जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और लास्ट वीक जो है वो अच्छा गुजरा होगा और वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा। देखते हैं जी कि मार्केट की क्या सूरत हाल रही फ्राइडे वाले दिन की क्लोजिंग, मंडे वाले दिन मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है और हमें अपनी स्ट्रेटजीज में किन किन चीज़ों को तब्दील करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, इस पर थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे। अ, देखिए जुमे वाले दिन जो है वो मार्केट ने 600 पॉइंट्स निकाले। जुमेरात वाली वीडियो में भी हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि ठीक है मार्केट के अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी जरूर है लेकिन कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है। 600 पॉइंट्स निकले। मार्केट में से केएसई 100 की बात हो रही है। ऑल शेयर की बात करें तो 323 पॉइंट्स निकले हैं। ये बहुत ज्यादा जो है वो सिग्निफिकेंट है। मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल है। आ, जो इर्द गिर्द की सूरत हाल है उसका भी इम्पैक्ट यकीनन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर आ रहा है। पॉलिटिकल सिचुएशन कोई अच्छी नहीं है, इकोनॉमिकल सिचुएशन अच्छी नहीं है। देखें आगे आने वाले दिनों में मजीद क्या सूरत हाल बनती है। देखें किसी भी तरफ से कोई अच्छी न्यूज आने का फिलहाल तो कोई चांस नहीं, इसलिए आपने जो भी पोजीशन लेनी है उसको बड़ी एहतियात के साथ स्टेप्स बाइंग करें, स्टेप्स सेलिंग करें। ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है। यकीनन आप बहुत सारे लोग जो दोस्त आप जो हैं वो इससे पहले ही जानते होंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। आगे चलते हैं जी और देखते हैं KMI 30 क्या कहता है। तो 1177 पॉइंट निकले, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है सर जी। जिन जो चूंकि बहुत सारे दोस्त अहबाब जो है वो KMI में काम करते हैं, KMI ऑल में भी काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का जो रुझान है काम करने का वो KMI 30 का है। कुछ दोस्त जो हैं वो KMI जो मिजान का है या दीगर जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं उनमें भी काम करते हैं, उनको थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेने की जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए मैं एक बात आपको बताता चलूं, जिस तरह स्टॉक मार्केट में काम करते हुए आंखें खुली रखनी पड़ती है, इसी तरह म्यूचुअल फंड में भी काम करते हुए आंखें खुली रखनी चाहिए। देखिए म्यूचुअल फंड ने आपका पैसा लेके क्या करना है, उसने भी तो भाई स्टॉक मार्केट में लगाना है ना। तो जब स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी तो म्यूचुअल फंड कहां से अपनी जेब में से तो आपको देगा नहीं। अगर आप म्यूचुअल फंड की थोड़ी हिस्ट्री देखें तो ये बहरहाल इसके ऊपर फिर कभी पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। बहरहाल जिन दोस्तों के पास है वो भी पोजीशन जो है ना वो काटने के लिए और पोजीशन लेने के लिए इंडेक्स को जरूर देखा करें। आगे चलते हैं। सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। सर्किट ब्रेकर खुल जाएगा तो बात करेंगे। बहरहाल जब तक ये खुलता है, यार ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके ऊपर व्हाट्सएप फरमाइए। अगर कोई सवाल हो आपका तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी सवाल जिस वक्त आप पूछें तो वो प्रिसाइज होना चाहिए। अगर आप किसी शेयर के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो लाजमन लिखिए कि जी ये शेयर है, मैं इसको इस प्राइस पर खरीदना चाह रहा हूँ, इतने शेयर्स खरीदना चाह रहा हूँ, इतना कैश मेरे पास है। जब तक ये सारी चीजें आप उसमें मेंशन नहीं करेंगे, यकीन कीजिए अच्छा मशवरा बिल्कुल नहीं मिल सकता। दूसरी बात, अगर आप सेलिंग करना चाह रहे हैं तो लाजमन लिखें कि जी ये शेयर है, इस प्राइस पर मैंने खरीद रखा है, इतनी क्वांटिटी मेरे पास है, ताकि हमें जो है वो उसको एवेलुएट करने में आसानी हो। हमें जिस वक्त आप ब्लाइंड मैसेज लिखते हैं तो फिर हमें ब्लाइंड जवाब देना पड़ता है, और बार बार मैसेज करके पूछना इतना सर जी टाइम नहीं होता। इसलिए बराए मेहरबानी गुजारिश ये है कि आपका सवाल प्रिसाइज होना चाहिए। दूसरे चैनल पर कभी इस पर बात करेंगे कि हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन। ये भी सर जी पूरी एक फील्ड है जिस पे काम करने की बहुत अशद जरूरत है। चलते हैं आगे। सर्किट ब्रेकर खुल गया। अपर कैप में 4 कंपनीज हैं, किसी को भी कंसीडर करने की जरूरत नहीं। लोअर कैप में
चार कंपनीज हैं, नेशनल रिफाइनरीज ठक करके नीचे। सर देखिए बात ये है कि लो 700 पॉइंट 600 पॉइंट्स मार्केट में से निकलें और लोअर कैप में कुछ ना हो तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट रंगी गई है सारी। हमें कोई मसला नहीं, काफी हद तक सेलिंग हम कर चुके थे, अब तो हम बाइंग पे हैं। जब हमने सेलिंग की थी आप सबको दोस्तों को भी बताया था कि इधर उधर होने की तैयारी फरमाइए। हमारी बातों को आप इतना सीरियस नहीं लेते। वैसे आगे चलते हैं और देखते हैं कि ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। ये वक्त है खरीदने का, थोड़ा थोड़ा करके खरीदने का, सारा नहीं सारा खरीदेंगे तो वो क्या कहते हैं कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो स्टिल लीडिंग पोजीशन में है, फार्मास्यूटिकल सबसे लास्ट पे हैं, कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो इन बिटवीन द लाइंस हैं। देखिए जो दोस्त अब आपको जिनको बैंक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो थोड़ी थोड़ी सी बाइंग स्टार्ट फरमाइए। टॉप 10 सिंबल्स में देखें, यूनिटी में बहुत अच्छा वॉल्यूम लगा, जीजीएल में भी अच्छा वॉल्यूम लगा, लेकिन वर्ड कॉल में 4 मिलियन प्लस का वॉल्यूम लगा। कभी इस शेयर के अंदर 60 मिलियन का वॉल्यूम लगा करता था। आगे आप लोग खुद समझदार हैं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि समरी क्या कहती है। 252 नीचे हैं, 100 ऊपर है। मेरा ख्याल है ये जो 100 ऊपर है ना, शायद ये कोई खास ना हो, लेकिन फिर भी हम देखेंगे जरूर, बात जरूर करेंगे। हो सकता है कि कंपनीज कौन सी हो, उसमें कोई अच्छी कंपनी भी हो जिसमें हम हमारी पोजीशन हो, या डिक्लाइन के अंदर जो कंपनीज हैं उसमें क्या स्पेस बन रही है। देखिए जिस वक्त मार्केट ने 2 से 3 हजार पॉइंट डाले थे ना, उस वक्त मार्केट तो ऊपर गई थी, लेकिन सर शेयर्स इतना ऊपर नहीं गए थे। और मैंने उस वक्त भी ये गुजारिश की थी कि देयर इज अ समथिंग कॉस्मेटिक, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कीप एन आई ऑन द पोजीशन। इंग्लिश में आ गया हूँ क्योंकि इससे बेहतर इस तरीके से एक्सप्लेन उर्दू में नहीं होना था मुझसे। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि सर जी इस वक्त मार्केट नीचे आ रही है और शेयर्स की प्राइसेस के ऊपर है प्रेशर। अब आप थोड़ी थोड़ी सी बाइंग फरमाइए, और जिस वक्त मार्केट आपको मौका दे उसको बिल्कुल ये ना समझें हाँ यार ये मुझे एक बात याद आ गई। आप बहुत सारे दोस्त, अब आपका व्हाट्सएप पर मैसेज आया जी जिस दिन ये मार्केट जो थी वो कुछ 200-250 पॉइंट प्लस में थी, कि जी क्या ये ट्रैप है। सर आइंदा हम किसी भी ऐसे सवाल का जवाब नहीं देंगे। ये ट्रैप है ट्रैप नहीं है, यार मुझे नहीं समझ आती कि ट्रैप है या नहीं है, आई डोंट केयर। अब इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस किस्म के सवाल मत पूछिए, मैं जवाब नहीं दूंगा इधर से। कोई सॉलिड क्वेश्चन पूछा करें कि जी ये शेयर है इस प्राइस पर खरीद रखा है, क्या करना क्या नहीं करना, उसकी तो समझ आती है। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ये ट्रैप है, या ट्रैप श्रैप कोई नहीं होता, मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी। बहरहाल ये कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जिस पर बात की जाए, तो आने वाले दिनों में ऐसे किसी भी सवाल का जवाब हमारी तरफ से पेशगी माजरत। ट्रैप श्रैप जो है वो फिर ट्रैप में ढूंढे जाके, यहाँ से नहीं पता चलेगा। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स की बात करें तो दोनों भाई गंधारे मार खा रहे हैं, खाने दें मुझे लगता है कि इस बार जहां से ये पलटे थे ना लास्ट टाइम, शायद उसको भी तोड़ दे नीचे की तरफ। आगे चलते हैं तो होंडा एटलस कार में से भी 8 रुपए निकले हैं, निकलने दें। अब देखिए होंडा एटलस कार का नीचे का लेवल 200 रुपए का है। आगे चले, ऑटोमोबाइल एसेसरीज की बात करें, एक साइड के अलावा बाकी सब डाउन है। यार सेजियो देखना था मैंने कहाँ पे है, 116 पर, कोई बात नहीं यार ठीक है। लोड्स 15 पे खड़ा है, पैंथर 40 पर, 40 लगा के आया है, 41 रुपये 70 पैसे की इसकी क्लोजिंग है। और जनरल टायर जो है वो, अब देखें जनरल टायर जो है ये कोई 1-2 दिन पहले तकरीबन 60 रुपए की क्लोजिंग थी इसकी। मैंने इसको एक और शेयर देखा जो कि इसी की प्राइस पर था, इसके थोड़ा सा आगे पीछे था, तो मैंने जो है वो अपने दोस्तों को मैसेज किया कि जी जनरल टायर बेच के आप उस शेयर को बाय कर लें। अब वो शेयर अपनी जगह पे खड़ा है, इसमें से 2.5-3 रुपए और निकल गए हैं। तो देखिए किसी भी शेयर के साथ चिमटे रहना, सर ये ऐसा नहीं होता। किसी भी शेयर से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, किसी भी शेयर से नफरत नहीं होनी चाहिए।
आपने सर आप कारोबार कर रहे हैं, कारोबार में कोई वो अक्सर लोग कहते हैं ना कि दिस एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये सब बकवास है। कुछ फेयर नहीं होता। आपका कारोबार है, आपने ये देखना है कि कौन सी चीज इस वक्त आपको मजीद फॉलिंग से बचा सकती है। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस शेयर को यहां से रिवर्सल जल्दी नजर आ रहा है। तो ये स्विचिंग, एक में से निकलना दूसरे में जाना, दूसरे से निकलना तीसरे में जाना, बाइंग सेलिंग, दिस इज अ एक्टिव जॉब। स्टॉक मार्केट इज अ एक्टिव बिजनेस। आगे वो लफ्ज जो पिछले दिनों मैंने चाय कॉफी का इस्तेमाल किया था वो दोबारा नहीं होगा, कुछ लोग माइंड कर गए हैं यार। आगे चलते हैं जी, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स की बात करें। वेव्स नीचे जा रहा है, जाने दें इसको, इसको जहां इसने जाना ये चला जाए। लेकिन ये देखिए कि पेल और वेव्स के दरमियान जो फर्क है वो बहुत कम रह गया, और वॉल्यूम देखिए कहां पर जा रहे हैं। सोचो विचार फरमाइए जो भी करना आपने। सीमेंट सेक्टर की बात करें, देखिए सीमेंट सेक्टर जो है इसको मार पड़ रही है, इसकी काफ़ी वजूहात हैं। लेकिन बहरहाल हमने अभी तक इसमें कोई नई बाइंग जनरेट नहीं की। मैं कुछ चीज़ों को देख रहा ज़रूर रहा हूँ, कुछ चीज़ें मुझे अच्छी भी लग रही हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट की एक सपोर्ट है उसको ज़रा चेक कर लिया जाए। वो आगे हम चलेंगे तो डिस्कस करेंगे कैंडलस्टिक चार्ट पर। यार कैंडलस्टिक चार्ट से मुझे याद आया, कुछ लोगों ने अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही बदल दी है। अच्छा, वैसे ये बड़ा फायदा होता है। आपको याद होगा कि हमारी तरफ से जो कैंडलस्टिक चार्ट होता है ना, उसकी नहीं बदलनी जरूर चाहिए, ये बिल्कुल मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बदलनी जरूर चाहिए, लेकिन वो डेली बेसिस पर नहीं बदलती कि आपने एक सपोर्ट बनाई थी वो टूट गई तो आपने वो सपोर्ट ही नीचे कर दी। नहीं, देयर इज अ लेवल नंबर 2। सपोर्ट में सपोर्ट लेवल नंबर 1, सपोर्ट लेवल नंबर 2, सपोर्ट लेवल नंबर 3 एंड व्हाट्स ऑन, जितने भी आपने बनाई हो उसको कैरी किया करें। ये थोड़ी है कि एक सपोर्ट टूट गई तो आपने वो सपोर्ट ही गायब कर दी। वो किसी ने मुझे 2 मैसेज भेजे थे, एक में सपोर्ट बनी हुई थी और दूसरे में नहीं, तो वो मुझसे पूछा सर ये इसका क्या मतलब है। मैंने कहा भाई इसका मुझे नहीं पता क्या मतलब है, हालांकि मुझे पता तो था कि क्या मतलब है। तो बहरहाल बात करने का मतलब यह है कि इंडेक्स हो या शेयर के हवाले से हो, जब आपने, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कोई थंब रूल नहीं है, ये आपने अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर ड्रॉ करनी होती है। मैथमेटिकली आपको मिल जाएंगी, गूगल पे लिखें हाउ टू कैलकुलेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसमें आप डालें वो आपको ठक 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 करके बता देगा सपोर्ट क्या बनती है, रेजिस्टेंस क्या बनती है। लेकिन सर जी वो बिल्कुल काम नहीं करती जो मैथमेटिकली आप निकालते हैं। काम वही करेगी जो आप मैनुअल करेंगे, वही आपको सक्सेस देगी। आपने मैनुअल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से चलना है, लेकिन अगर वो सपोर्ट टूट जाती है तो उसको गायब ना करें। अगर गायब कर देंगे तो आने वाले दिनों में आप उसके उससे फायदा कैसे उठाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। चले यार आगे चलते हैं। सीमेंट सेक्टर सर अभी कुछ ना हालात, मुझे यकीन कीजिए मुझे खुद नहीं समझ आ रहे, मुझे समझ आएंगे तो मैं जरूर इसके ऊपर बात करूंगा। समझ ना आने का मतलब ये है कि कुछ चीजें किसी जगह पर जाके रुकती हैं, जब वो रुकती हैं तो फिर इनको एवेलुएट किया जाता है कि क्या यहाँ से इसके रिवर्सल के चांसेस हैं। अगर जवाब पॉजिटिव में आता है तो फिर उसकी बाइंग सेलिंग डिसाइड की जाती है। लेकिन अगर चीजें जो हैं वो चलती जा रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही, एक दिन ऊपर 3 दिन नीचे, ऐसी जो शेयर्स हैं उनसे थोड़ा सा एक 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 कदम पीछे हो जाना चाहिए और उसको खड़े हो लेने दें। तो अभी सीमेंट सेक्टर की यही मामलात हैं कि वो किसी जगह खड़ा नहीं हो रहा। हालांकि मार्केट ने मूवमेंट भी दी, लेकिन इसने मूवमेंट वो नहीं दी जिसकी हमें जो है वो ख्वाहिश थी। तो चलें कोई बात नहीं। केमिकल सेक्टर की बात करें तो बाइफो में से भी निकल गए 63 पैसे, नहीं यार 2 रुपए निकले हैं, सॉरी अल्फाज वापस जी। यार ये मुझे कुछ दोस्तों ने जो है वो बताया, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। यार आप तारीफ जरूर किया करें, लेकिन साथ साथ थोड़ी सी चीजें बताया भी करें। मैं उन दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे बताया कि जी वीडियो थोड़ी सी धुंधली आ रही है। यार वो सॉफ्टवेयर का एक प्रॉब्लम बना हुआ है, बस इंशाल्लाह वो सॉर्ट आउट हो जाएगा तो फिर अच्छा हो जाएगा मामला।
डेस्कॉन 24 रुपए पर है। लॉटे केमिकल पॉजिटिव में है, दैट्स अ गुड साइन। देखिए डेस्कॉन जो है ना, ये बुरा शेयर नहीं है, इसकी अर्निंग शर्निंग भी ठीक है, इसके बाकी के मामला भी ठीक है। 22-23 रुपए पर इसको देखा जा सकता है। आगे चलते हैं, म्यूचुअल फंड को छोड़ दें। कमर्शियल बैंक्स में अगर आप बैंक से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़ी थोड़ी सी बाइंग फरमाएं, देखें कहाँ पे किस चीज को खरीदना है। अलबत्ता यूबीएल और एचबीएल में अभी बाइंग नहीं बनती, ये मैं बता देता हूँ। बाकी जिसमें बनती है वो आप ढूंढ लें। बीओपी 850 का हमारा टारगेट था इसका, वो तो गया है लग। अब देखेंगे कि ये नीचे और कहाँ तक जाता है, फिर इसको बाय किया जा सकता है। ये मैं बैंक ऑफ पंजाब की बात कर रहा हूँ। हबीब बैंक की बाइंग नहीं बनती, देखें जिनकी नहीं बनती वो मैं बता रहा हूँ। यूबीएल की बाइंग नहीं बनती। आगे चलते, अब ये ना हो कि आप यहाँ पर ना खरीदें, कल इसको अपर लॉक लग जाए तो आप कमेंट में आके लिखना शुरू कर दें जी आपने कहा था इसकी बाइंग नहीं बनती। सर ये मेरी तरफ से कोई बाइंग या सेलिंग की कॉल नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको मेरे एक एक्सपीरियंस की बात थी वो मैंने आपको बता दी, और एक्सपीरियंस गलत भी हो सकता है। आगे चलते हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें तो आगा शागा नीचे। आयशा स्टील का लेवल बुरा नहीं है। आगे चलें, इत्तेफाक वेरी गुड, 17 पैसे पॉजिटिव में है लेकिन चला गया 13.5 के ऊपर, बुरा नहीं है। आगे चलें, ये कुछ चीजों में आहिस्ता से बोलता हूँ ना ताकि सिर्फ वही कान लगा के सुने जिनको समझ आती है, जिनको आवाज ना आए वो रहने दें। फर्टिलाइजर सेक्टर थोड़ा सा और स्पेस दें तो बाय करें, इसमें लेवल्स का इंतजार ना किया करें। फूड फूड जो है वो सारा का सारा ही लाल है। देखिए फूड के हवाले से या मार्केट के हवाले से सर हालात तो पूरे मुल्क के अच्छे नहीं है। बाकी अगर जो है वो कॉस्मेटिकली आप किसी चीज़ों को अच्छा कहना शुरू कर दें तो कोई अलग बात है, लेकिन ज़िंदगी में एक चीज़ ज़रूर सीखी है कि अगर आप कोई काम अच्छा ना कर रहे हों या आपने अच्छी सर्विस ना दी हो किसी चीज़ की, तो आपको उससे बैक फुट पे चले जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लोग बैक फुट पे जाते नहीं है, चिमटे रहते हैं हर चीज़ के साथ। आगे चलते हैं, अल शहीद 13 रुपए तक भी जा चला गया है, चलो अच्छी बात है यार। 13.5 वैसे बुरा नहीं है इसका, लेकिन 13 तो बिल्कुल बुरा नहीं है। देखिए फौजी फूड के हवाले से उस दिन मैंने एक बात की थी कि इसके दो लेवल्स हैं। फौजी फूड के राइट का 2 रुपए 50 पैसे और फौजी फूड का 12 रुपए 50 पैसे। अब 12.50 तो नहीं टूटा, अलबत्ता 2.50 टूट गया, 202 रुपए 36 पैसे पे चला गया। अब जो है इंतजार फरमाइए फौजी फूड के 12.5 के टूटने का। अगर ये टूट जाता है फिर बाइंग करें। आगे चलें जी, नेशनल फूड अपनी जगह पर खड़ा है, 150-200 रुपए का शेयर है, 2 रुपए निकले हैं, कुछ नहीं निकला। शील्ड कारपोरेशन अपनी जगह पर कायम है, ट्रीट में से निकले हैं 71 पैसे। और यूनिटी में तो बहुत अच्छा वॉल्यूम लगा, बहुत ही अच्छा वॉल्यूम लगा, और इम्प्रूवमेंट भी ठीक रही इसकी, लेकिन हमारी तरफ से इसकी कोई रिकमेंडेशन नहीं। ग्लास एंड सिरामिक्स की बात करें तो जीजीएल में पॉजिटिविटी है, ट्रिपल जीएल में भी पॉजिटिविटी है। नहीं यार अभी इसमें से किसी पे दिल नहीं मान रहा। इंश्योरेंस सेक्टर, क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस 2 रुपए 20 पैसे से नीचे आए तो बाय कर लीजिएगा। माजरत, जिसका दिल करे वो बाय कीजिएगा भाई, बाय की कॉल नहीं है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें तो एस्कॉट के अंदर 1 पैसे का इजाफा है। एफएनईएल बड़ी बात है वैसे, सारे शेयर्स ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर हो गए, लेकिन एफएनईएल 10 रुपए से आगे पीछे नहीं हुआ। वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, ये क्यों नहीं हुआ ये मुझे खुद नहीं पता लेकिन इस शेयर से बच के रहिएगा। जिनके पास पुरानी कोई नई होल्डिंग है वो ऊपर जाए तो बेचें, और मार्केट की स्टेबिलिटी का थोड़ा इंतजार करें। अब देखिए मार्केट की स्टेबिलिटी से मुराद ये नहीं है, यहाँ पर मैं एक चीज और एक्सप्लेन करता चलूं। देखिए कभी भी मुख्तलिफ किस्म के हवालों से हमारे पास जब चीजें आती हैं,
ठहर जाएं जी, वो क्या पता नहीं, अ, ये कभी मैंने लफ्ज पहले इस्तेमाल किया था, ट्रैप है। मैं यार नहीं, मार्केट कभी भी अच्छी नहीं होती। मैं एक बात बताऊं आपको, मार्केट कभी भी अच्छी नहीं होती, मार्केट कभी भी बुरी नहीं होती। आपकी कैलकुलेशन अच्छी होती है, आपकी कैलकुलेशन बुरी होती है। आपकी स्टडीज जो है वो एक्यूरेट नहीं होती, आपकी स्टडीज एक्यूरेट होती हैं। आपने देखना है कि भाई आपका पैसा आपने किस वक्त कहां पर इन्वेस्ट करना है। हर वक्त बाइंग का अच्छा होता है और हर वक्त बाइंग का बुरा होता है। बाज औकात लोग, मार्केट ऊपर जा रही होती है फिर भी गंदा शेयर खरीद लेते हैं, और बाज औकात मार्केट नीचे जा रही होती है फिर वो गंदा शेयर खरीद लेते हैं। गंदे शेयर से मुराद, शेयर के ऊपर कोई मिट्टी शिट्टी नहीं लगी होती, उससे मुराद ये है कि सर आपने देखना होता है। अब चलें इसके ऊपर 2 मिनट सुन लें जरा, फिर कहते हैं जी कि जो वीडियो लंबी हो जाती। देखिए, आपने जिस वक्त किसी शेयर को बाय करना है, सबसे पहले देखिए उसका सेक्टर क्या है। सेक्टर देख लिया, फिर वो देखें बजाते खुद वो शेयर जो है उसकी मूवमेंट क्या है, उसमें वॉल्यूम शॉल्यूम कैसे लगते हैं, इसके अंदर उतार चढ़ाव किस किस्म का हो रहा है, क्या इस वक्त वो जिस सेक्टर का वो शेयर है उसके ऊपर इंटरनेशनली नेशनली टैक्सेस, इस किस्म की कोई भरमार, इसके ऊपर कोई उतार चढ़ाव, इसके ऊपर कोई लीगल इफेक्ट्स, इस किस्म की सारी चीजों को अंडरस्टैंड करें, फिर जाके शेयर की सिलेक्शन किया करें। इंशाल्लाह ताला देखिए इस तरह से काम करेंगे तो, जिस तरह से कि मैं पहले भी कहता हूं, उसके बावजूद भी 100/100 नंबर नहीं आएंगे, लेकिन अगर 100 में से 60 आ जाए तो बड़े अच्छे नंबर होते हैं। मेरा ख्याल है शायद फर्स्ट डिवीजन बन जाती है इसमें से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कभी कैलकुलेशन किया करते थे, अब याद नहीं है। तो सिर्फ बात करने का मतलब ये है कि सर आपका पैसा है, पूरी तवज्जो से, पूरे गौर फिक्र से, इवन कि अगर आप किसी की पेड सर्विस भी ले रहे हैं, मतलब मेरे क्लाइंट्स भी हैं, मैं उनको हमेशा कहता हूं यार मैंने शेयर लिख के भेज दिया, आंखें बंद करके खरीदने की कोई जरूरत नहीं, इसमें से भी आप कीड़े निकालें, नहीं समझ आती छोड़ दें। कई बार तो ऐसा होता है ड्यूरिंग द मीटिंग, मेरी क्लाइंट से बात हो रही होती है, मैं उनसे पूछता हूँ जी ये शेयर, वो कहते हैं जी नहीं खरीदा। मैं कहता हूँ यार बड़ी अच्छी बात आपने नहीं खरीदा, क्योंकि मसला इस चीज का है कि सर पैसा आपका है, यू मस्ट ऑन योर मनी सर। हार्ड मनी है, खास तौर पर पाकिस्तान के जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, इसमें सरवाइव करना, 5,000 का नोट लेके जाओ तो पेप्सी खरीदो, 2 चीजें और लो तो यार वो उड़ जाता है। ये ये बात मुझे उस दिन समझ में आई कि मैं जब 2-4 बार कुछ चीजें खरीदने के लिए गया ना, फिर नहीं मैं गया, फिर मैंने कहा यार कोई और ही खरीदे। तो बहरहाल देयर इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो बात यह है कि अगर हम अ, पूरी तवज्जो के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हमें वो नताइज नहीं मिलेंगे जिनकी हमें तवक्को होनी चाहिए या जिनकी हमें तवक्को होती है। इसलिए बराए मेहरबानी इसके ऊपर जरूर गौर फरमाइएगा। लेजिंग को छोड़ दें यार, ये बस चलती चलती रहती है। लेदर एंड टैनरीज मजीद नीचे, सर्विस इंडस्ट्रीज का मैंने 500 रुपए का शायद कहा था, मेरा ख्याल इसने एक दिन पहले लगाया, क्योंकि लास्ट डे की क्लोजिंग जो है वो है 493 रुपए की। इसका मतलब है कि इससे पहले शायद इसने 500 को टच किया था। तो जिसने बेच दिया है वो सुकून करे, और जिसने नहीं बेचा वो भी सुकून करे। वो जिस तरह से वो कहते हैं ना कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो जिसने बेचा उसका भी ठीक है, जिसने नहीं बेचा उसका भी ठीक है। मिसलेनियस की बात करें, इकॉप 1 रुपए 97 पैसे ऊपर, वेरी गुड। पेस 4 रुपए 70 पैसे पे है, रुक जाइए अगर किसी ने बाय करना है तो। अब देखिए शिफा हॉस्पिटल जो है ये 200, मेरा ख्याल 5 या 6 रुपए लगा के नीचे आया, लेकिन जब ये नीचे गया था तो मेरा ख्याल 170 पे शायद चला गया था। अब 170 पर हमने इसको खरीदा, और फिर हमने इसको 190 पर भी, 92 रुपए पर भी बेचा, फिर हमने इसको 200 से ऊपर भी बेचा। हाँ अलबत्ता हमारा तीसरा जो टारगेट था वो 209 रुपए का था। अब देखिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, चीजें खोल के बता रहा हूँ।
209 रुपए का था, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो ना हो। देखिए आपने जो स्टडीज बनानी होती है ना, जिस तरह से अभी मैंने पहले गुजारिश कर रहा था कि आप चाहे स्टडीज बनाए शेयर की या इंडेक्स की, उसमें से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हैं अगर वो एग्जीक्यूट नहीं भी होते या एग्जीक्यूट हो जाते हैं, उनको गायब ना करें यार, वो आने वाले दिनों में आपको फिर फायदा देंगे। अब हमें पता है कि कौन सी चीजें अब दोबारा फिर जो है, जो पहले रेजिस्टेंस थी अब वो सपोर्ट बनेंगी, तो अगर मैं उसको उसमें से गायब कर दूं, सो हाउ कैन आई रिकैलकुलेट, बहुत मुश्किल होगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी, मुदारबास को छोड़ दें, माजरत। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, मेरी राय उसी जगह कायम है। मैंने आपसे क्या क्या गुजारिश की थी, थोड़ा थोड़ा बाय करना शुरू कर दें तो कर दें। मसलन अगर आपने 100 शेयर खरीदना है, 10 शेयर रोज के खरीदें, कुछ नहीं होता। जिस दिन रुक जाए, जिस दिन फर्ज करें आज 2 रुपए निकले ओजीडीसी के, खरीदे 10% ऑफ। अगर ये 81, 37 पे या 82 के गिर्द घूमता रहता है तो फिर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इसको मजीद नीचे मार पड़ती है, 79 पे जाता है, फिर खरीदें 10%। इस तरह से बाइंग करें, फिर देखते हैं लॉस कैसे होता है। आगे चलते हैं, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की बात करें, शेल में से भी अच्छे खासे पैसे निकले हैं। एसएनजीपी, यार ये एसएनजीपी और एसएसजीसी जो है ना, ये जो इन्होंने कोई कंट्रोल सिस्टम लगाना है, मैं उसकी तफसील नहीं पढ़ सका, लेकिन बहरहाल ये जो कुछ भी होगा, इसका जो फायदा है दोनों कंपनीज को होगा, चाहे खर्चा सिर्फ एक ही कंपनी का हो रहा हो, ये जहन में रखिएगा। आगे चलें, पेपर एंड बोर्ड की बात करें, मैरियट हो गया पॉजिटिव 1250, चलो ठीक है। देखिए 1250 जो है ना, क्योंकि 12.5 का तो बनता है शेयर, ये होती है कैलकुलेशन। 10 रुपए का फेस वैल्यू है इसकी, 2.5 रुपए के प्रीमियम पर ये शेयर ट्रेड जो है वो इन्होंने अपना राइट इशू किया है। अब जो बंदा भी इस शेयर को खरीदेगा, उसी तरह से इसका मैरियट का जो लेवल बनता है वो तो 12.5 का बनता है। अब 12.5 का ये है, 12.5 का राइट है, तो राइट कौन खरीदेगा भाई? राइट को इसलिए मार पड़ रही है, इसलिए राइट से बचें। हमारे दोस्तों ने तो बेच दिया होगा खैर पहले दिन से ही। आगे चलें, फार्मास्यूटिकल की बात करें, फार्मा एजीपी में से तकरीबन लोअर लॉ की है। आईबीएल हेल्थ केयर में से निकले हैं सिर्फ 3 पैसे, वॉल्यूम भी कोई नहीं लगा उसमें। आगे चलें, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से मैं गुज़िश्ता काफी दिनों से एक ही बात कर रहा हूं, आज भी वही करूंगा, और वो क्या है, और वो ये है कि इसमें से ना कुछ निकला ना कुछ आया, अपनी जगह पर खड़ा है। दूर की बात देखें, रिफाइनरीज को मार पड़ी है, लेकिन इसके हवाले से फिर कोई न्यूज दोबारा चल रही है कि ये पता नहीं कोई फर्नेस ऑयल से कोई डीजल बनाने जा रहे हैं। यार जब बनाएंगे तब देखेंगे, फिलहाल तो हमें जो है वो इनका अपना तेल निकलता हुआ नजर आ रहा है। वो कहते हैं ना इन तिलों में तेल नहीं है, लेकिन इन तिलों में भी तेल खत्म होता चला जा रहा है। आगे चलें जी, शुगर को छोड़ दें यार, माजरत, सिंथेटिक को भी छोड़ दें, टेक्नोलॉजी की बात करें। यार ये कुछ दोस्तों का एयर लिंक के हवाले से क्वेश्चन था कि जी इसका क्या करें। यार जब तक कोई शेयर नया सॉरी जब कोई नया शेयर मार्केट के अंदर ट्रेड होने के लिए आए, उसको कुछ ऐसा ट्रेड होने दिया करें। हाँ, अगर वो किसी बहुत अच्छी प्राइस पर खुलता है फिर उसमें आप बाइंग जरूर फरमाइए, लेकिन अगर वो जाए 60-70 के ऊपर और वहां से खुले तो फिर थोड़ा सा हाथ हौला रखा करें, उसको चलने दिया करें, भागने दौड़ने दिया करें, ऊपर नीचे दाएं बाएं उसकी स्टडीज करें, उसको देखें क्या करता है, वॉल्यूम कितना लगता है, बिहेव क्या है, अपने सेक्टर के साथ कैसे चलता है, फिर कहीं जाकर डिसीजन लें। नए शेयर की यकीन कीजिए कम से कम 6 महीने मैं तो उसको हाथ नहीं लगाता। अब कुछ नए शेयर आए थे, उसमें से मसलन पैंथर है, उसके काफी अरसे के बाद मैंने उसमें ट्रेड करनी शुरू की है। सिटी फार्मा है, उसमें अब कहीं जाके मैंने उसको रिकमेंड करना शुरू किया है या उसको एवेलुएट करना शुरू किया है। 2 शेयर का नाम लिया है, एग्जाम्पल दी है सर समझाने के लिए, इसमें से कोई अपना मतलब ना निकालिएगा, निकालेंगे तो परेशान होंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो इस वक्त लेवल शेवल थोड़े जो ऊपर नीचे हुए हैं। हाँ,
पाक डाटाकॉम पॉजिटिव, वेरी गुड। नेटसोल भी पॉजिटिव 112 पर। टीपीएल कॉर्पोरेशन, हम नेटवर्क, चले ठीक है जी। देखिए बहुत सारे शेयर्स की यूट्यूब के ऊपर जो है ना वो बाजुकात ये चीजें आती हैं जी, बस ये खरीद लें जी, या ऐसा कर लें, ऐसा कर लें। वो जरूर किया करें, वो वीडियो जरूर देखा करें, मेरी भी ऐसी वीडियोस आती हैं, लेकिन अपनी थिंकिंग जरूर शामिल किया करें। टेक्सटाइल कंपोजिट में एसगन 9 फिर कभी ऊपर कभी नीचे, जाने दे भाई, इसको मैंने इसको कभी रिकमेंड नहीं किया। जिस शेयर की आपको समझ ना आ रही हो, वो शेयर चाहे ऊपर जाता जाए या नीचे नीचे जाता जाए, उससे साइड पर आकर गो के हम जो है एडवाइस भी करते हैं, कंसल्टेंसी भी है, सब कुछ है, लोगों से पैसे भी लेते हैं बताने के, लेकिन ये कोई सर ये कोई जरूरी नहीं है कि हमें सारी कंपनियों का पता है। यकीन कीजिए नहीं पता, बहुत सारी कंपनीज नहीं समझ में आती। उसमें एक शेयर का मैंने अभी नाम लिया कि भाई ये इसकी मुझे समझ में नहीं आती चीजें, बाजुकात तो नहीं आती, तो फिर मैं रिकमेंड भी नहीं करता। तो इसलिए ये जरूरी नहीं होता कि जो बंदा जो है वो एडवाइजर की सीट पे बैठा उसको सब पता है। वो सब पते वाला बंदा सिर्फ एक ही था जो हर तकरीर में ये कहता था मुझे सब पता है, बाकी किसी को नहीं कुछ पता, ठीक है ना। तो बात करने का माजरत के साथ गुस्सा ना कीजिएगा, बात करने का मतलब ये है कि सर जिस चाहे सीट पर आप बैठे हों, सारा किसी को नहीं पता होगा, तो कम से कम मुझे तो नहीं पता लगता, तो इसलिए मैं ऐसे शेयर से जरा परहेज ही करता हूँ। आगे चलें जी। टोबैको ट्रांसपोर्ट, आप देखें ना ट्रांसपोर्ट अच्छा है इस वक्त जो हालात चल रहे हैं। दोनों शेयर पीएसीटीबी और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन दोनों ग्रीन है, वॉल्यूम कम है लेकिन गिरे नहीं हैं। ऐसे शेयर्स को भूलना नहीं चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। आगे चलते हैं जी, लास्ट पे डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को कि कैंडल क्या कहती है अगर खुल गई तो। यार कोई अच्छा सा ये वो क्या कहते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर तो कोई रिकमेंड करे यार, मैं जो पहले से इस्तेमाल कर रहा हूँ ना वो तंग कर रहे हैं थोड़ा, तो स्क्रीन रिकॉर्डर कोई आप बताइए। माशाल्लाह बड़े बड़े लोग सुनते हैं यार हमें, वो तो कभी कभी जब मैसेजेस आते हैं तो खुद डर लगता है कि यार ये भी सुनते हैं तो अभी तक इन्होंने हमारे खिलाफ कंप्लेन क्यों नहीं की। तो बहरहाल मेहरबानी है सर उनकी, तो यार को बताइए कोई अच्छा सा सॉफ्टवेयर लेकिन फ्री वाला। आगे चलते हैं। देखिए आज की कैंडल जो है बहुत अच्छी कैंडल है, और हमारी तरफ से जो हमने कैलकुलेट कर रखी है वो सपोर्ट है 45,243 की बनती है, लेकिन आप इसको 45,250 ही कंसिडर करें। और इस वक्त जो क्लोजिंग है वो 45,750 की है। अब 45,750 और 45,250, 500 पॉइंट्स मेरा ख्याल है मार्केट में से और निकलने चाहिए, फिर जाके कहीं जो एक स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल होता है। हाँ देन फिर आप इसको रिकैलकुलेट करें। मैं आपको याद होगा कि मैंने ये गुजारिश की थी कि देखिए जब तक मार्केट जो है वो 46,153 से नीचे नहीं जाती तब तक रिकैलकुलेट करने का कोई फायदा नहीं होगा। अब वहां से वो लेवल टूटा, अब दूसरा लेवल जो है हमारा वो 45,250 है। अगर अब हमारी जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो होगी 45,250 पर, कि मार्केट वहां पर जा सकती है। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में इफ और बट चलते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा मुमकिन है, तो स्टॉक मार्केट मुमकिनात का खेल है। इसलिए जब आप किसी ऐसे बिजनेस में हो जिसमें मुमकिनात का खेल चल रहा हो, तो ऐसी सूरत में आपको कभी भी अपना सारा पैसा इंजेक्ट नहीं करना चाहिए। हर मुमकिन वक्त के लिए आपके पास कुछ ना कुछ कैश मौजूद होना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि इस वक्त जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या कहते हैं। आरएसआई को देखें तो मेरा ख्याल है वो 30 पे होना चाहिए या 30 से 40 के दरमियान, लेकिन ठीक है भाई 46 पे है इस वक्त, वेरी गुड। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जिस वक्त मार्केट में से मजीद 500 पॉइंट्स निकलेंगे और मार्केट जो है वो 45,250 को टच करेगी, तो आरएसआई भी 40 से नीचे चला जाएगा, और जब 40 से नीचे जाएगा
तो अकॉर्डिंग टू आरएसआई बाइंग पोजीशन लेनी चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू आरएसआई है, नॉट अकॉर्डिंग टू मी। आगे चलें तो मैकडी क्या कहता है। मैकडी ने भी बिल्कुल लास्ट टाइम जिस वक्त हमने इसको डिस्कस किया था तो उस वक्त ये जो छोटा सा हिस्टोग्राम है ना, यहाँ पर ये वाला बना हुआ ये था, और इसको मैंने बड़े गौर से देख के फिर आपसे ये गुजारिश की थी कि हिस्टोग्राम नेगेटिव का है। अब ये देखिए, अब ये समझ लीजिए दोबारा से फिर मैकडी की अब मैं दूसरी बात समझाने लगा। देखिए, अगर तो हिस्टोग्राम जो है ये जीरो लाइन से बने ऊपर तो वो होता है पॉजिटिविटी, और अगर हिस्टोग्राम बने नीचे तो वो होती है नेगेटिविटी। एक चीज, क्योंकि जिस दिन हमने इसको मैकडी को जरा थोड़ा सा तफसील से डिस्कस करना शुरू किया था उस वक्त से मार्केट के ट्रेंड पॉजिटिव था अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर्स एंड अकॉर्डिंग टू मी। उस वक्त मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि सर जब तक ये 46,153 को नहीं तोड़ता तब तक इसका ट्रेंड नेगेटिव नहीं होगा हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक। अब इसने तोड़ा है, अब अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, नो, नेगेटिव हो गया। आगे चलें, अब इसकी जो कंफर्मेशन है वो ये आपका इंडिकेटर भी दे रहा है कि जैसे ही मार्केट ने वो लेवल तोड़ा, मार्केट का जो मैकडी है इसका जो हिस्टोग्राम है वो नेगेटिव हुआ, तो ट्रेंड इसने भी नेगेटिव कर दिया। अब दूसरी बात ये है कि ये कैसे पता चलेगा कि जो नेगेटिव ट्रेंड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। उसकी पावर को जांचने के लिए सर ये जो डंडे से बने हुए हैं ना, ये आपको बताएंगे कि वो ट्रेंड कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव है, इसके अंदर कितनी जान है। अब देखिए, ये जो छोटा सा हिस्टोग्राम जो शायद मुझे भी सही तरीके से नजर नहीं आ रहा, और आपको कैसे नजर आएगा सही तरीके से क्योंकि धुंधली होगी वीडियो आज भी। ये जो एक नुक्ता सा नजर आ रहा है ना रेड कलर का, ये जहां पर मैंने ये जमा का निशान रखा हुआ है, ये था उस दिन की नेगेटिविटी। अब उसके बाद का जो हिस्टोग्राम बना है दैट्स टू बिग। अब ये जितना बड़ा हिस्टोग्राम होता चला जाएगा इसका मतलब ये होगा कि मार्केट की जो मंदी है उसमें उतनी ही ज्यादा जान है। देखिए, जान सिर्फ पॉजिटिविटी की नहीं होती, बात और जान नेगेटिविटी में भी होती है, और इसी चीज को हमने तोलना है, इसी चीज को हमने ऑब्जर्व करना है। अगर हम मार्केट की अपवर्ड मूवमेंट को मेजर कर लें कि कितनी मजबूत है तो हम अच्छा डिसीजन कर सकते हैं। इसी तरह से मार्केट की नेगेटिविटी कितनी मजबूत है, अगर हम ये मेजर कर लें तो भी हम बहुत अच्छा डिसीजन कर सकते हैं बाइंग के हवाले से। तो आज का जो हिस्टोग्राम है अकॉर्डिंग टू मैकडी बहुत मोमेंटम है डाउनवर्ड में, और अब ये चूंकि ये अगर कल का बनने वाला हिस्टोग्राम इस हिस्टोग्राम से बड़ा बनता है तो इसका मतलब ये है कि डाउनफॉल ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। लेकिन अगर हिस्टोग्राम छोटे होते चले जाते हैं जैसा कि मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी, तो इसका मतलब ये होता है कि ट्रेंड बदलने वाला है। अब देखिए, यहां से जब हिस्टोग्राम बन रहे थे तो पहले क्या हुआ कि हिस्टोग्राम में लेंथ में इजाफा हुआ, देन बिल्कुल इसकी लेंथ रुक गई। उसके बाद क्या हुआ, इसकी लेंथ में कमी वाकया होनी शुरू हो गई। तो मैंने क्या कहा था, अगर आपको याद हो, कि मैकडी ये कहता है अगर ये जो डंडे हैं, ये जो हिस्टोग्राम है, इनका साइज में इजाफा हो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो ट्रेंड जो भी हो वो हमेशा मजबूत होता चला जाएगा। लेकिन अगर ये डंडे छोटे होने शुरू हो जाएं, अगर पॉजिटिव में डंडे छोटे हो रहे हैं तो नेगेटिविटी आने वाली है, अगर नेगेटिविटी में छोटे होने शुरू हो जाएं तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिविटी आने वाली है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज। आज भी 40 मिनट की वीडियो बर्दाश्त करें।